और यहाँ हम बड़ा माइनॉरिटी माइनॉरिटी का शोर मचाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उनके लिए कोई काम नहीं किया जाता। हाँ, अभी हमने एक दो लोगों को मिनिस्टर विनिस्टर बना दिया है दुनिया दिखाने के लिए, लेकिन क्या बाकी लोग जो परेशान है, जिनकी जमीनों पे कब्जा किया गया है, जिनकी बेटियों बहनों को उठा के ले जाया गया है, क्या उसके लिए पाकिस्तान कुछ कर रहा है? नहीं, उस पे पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। क्या बात है, ये जानने के बावजूद भी कि वो क्या सलूक कर रहे हैं, आपने उनके खिलाफ एक स्टेटमेंट नहीं दी। मैम, मैं चाइना को कभी बुरा नहीं कहूँगा, इसलिए डॉलर आ रहे हैं, कोई बातें रुक जाएंगे, सही बात है। जो है वो कभी हमारा नहीं हो सकता। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि यहूदो नसारा कभी आपके नहीं हो सकते। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास जो है वो खुद फैसला करने की सलाहियत ही नहीं है, और इंडिया के पास जो है वो तो स्टार्ट से खुद अपने फैसले करते आ रहे हैं। हमने स्टार्ट से अपने फैसले किसी के हक में दे दिए, तो हम इस तरह के स्टांसेस नहीं ले सकते। वो इसलिए कि मुसलमानों के सारे दुश्मन हैं। इसराइल हुआ, ये इसराइल हुआ, इंडिया हुआ, अमेरिका हुआ, ये सारे पाकिस्तान के दुश्मन ही हैं। एड्स दे के दोबारा। जय हिंद दोस्तों। एक सर्वे के अनुसार 1981 से 91 के दौरान हर साल औसतन लगभग 91,000 बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते थे। एक पूर्व बीएसएफ अधिकारी के अनुसार भारत में लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी प्रवासी, 10 लाख से ऊपर पाकिस्तानी और अफगानी अवैध रूप से भारत में रहते हैं। हो सकते हैं हमारे, या चाइना में जो बसने वाले लोग हैं नॉन मुस्लिम, वो हमारे हो सकते हैं। मैम, कोई भी हमारा नहीं हो सकता, सिर्फ मुसलमानों के अलावा कोई भी हमारा नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा कभी नहीं हो सकता। मैं वो बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ, ये फरमान है तो फिर चाइना को बायकॉट क्यों नहीं करते भाई? अमेरिका को बायकॉट क्यों नहीं करते भाई? फिर जो यहाँ पर सारी उनकी टेक्नोलॉजी है उसको क्यों नहीं बायकॉट करते? डबल स्टैंडर्ड्स क्यों रखते हैं हम? मैम, बेसिकली चाइना हमें देखें, चाइना हर जगह पे हमारी सपोर्ट करता है, और देखा जाए तो चाइना हमारी बैकबोन है। बैकबोन है? चाइना नॉन मुस्लिम नहीं है? चाइना नॉन मुस्लिम है तो क्या हुआ मैम? लेकिन तो क्या हुआ? अभी आपने अपनी ये दूसरी स्टेटमेंट बदल ली है। ये तो क्या हुआ मैम? देखिए ना, आपकी हर जगह पे सपोर्ट करता है। आपको जो डिफॉल्टर होने से चाइना ने बचाया आपको। पैसे हो तो फिर आप फरमान भूल जाएंगे। वो शुरू से ना इंडिया जो है ना वो रूस नवाज है, रशिया नवाज है, वो इसलिए वो मदद करेगा इंडिया। पाकिस्तान जो है ना हमेशा अमेरिका नवाज है, इसलिए ना वो अमेरिका के पास जाते हैं ये, इसलिए ये पाकिस्तान नहीं मदद करेगा, इंडिया जो है ना करेगा उनकी। पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा और बिल्कुल खामोश है, उसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही, इसलिए कि वो हमें मैटर ही नहीं करते, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। और ये पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग होगा, एक बहुत बड़ा एलिगेशन और बहुत बड़ी एक बात होगी, जिससे यकीनन हमें शर्मिंदा होना चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे माइनॉरिटी का हमने ये हाल कर दिया है कि अब वो वापस भारत जाने को तैयार है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में सीएए कानून लागू होने पर पाकिस्तान के हिंदू कम्युनिटी में दिवाली, तो पाकिस्तान के लोग भारत का विरोध कर रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा चर्चित होने वाला आर्टिकल 370 के बाद सीएए कानून आखिरकार भारत में लागू हो गया है। दोस्तों, आपको पता है कि इस्लामिक देशों में हमेशा से गैर इस्लामिक लोगों पर बहुत ज्यादा अन्याय होता है। या तो उन्हें धर्म परिवर्तन करने में मजबूर किया जाता है, या तो उन्हें मारा जाता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो भारत और पाकिस्तान पार्टीशन के समय 22.05% हिंदू आबादी पाकिस्तान में थी, जो कि अब केवल 1.3% बची है। सीएए नोटिफिकेशन यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून, सीएए के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। आवेदक को सिर्फ यह साबित करना होगा कि वह 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गया था। इसके लिए नए नियम बनाए गए हैं। नागरिकता विधेयक सीएए सोमवार 11 मार्च 2024 को देश भर में लागू हो गया है। नहीं, फरमान नहीं भूलते मैम, फरमान नहीं भूलते, लेकिन पाक चीन दोस्ती बेमिसाल जिंदाबाद के नारे जरूर लगाते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये तीसरी स्टेटमेंट बदल ली आपने। अब मुझे ये बताएं, अगर आप कहते हैं ना हमारी, अब बेसिकली मुझे समझ आई कि हमारी किसी से भी नफरत नहीं है, हमारी सिर्फ एक स्पेसिफिक हिंदुओं से नफरत है, क्योंकि अगर हमारी नफरत नॉन मुस्लिम से होती तो फिर चाइना को तो हम सर पे ना चढ़ाते। बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल बुझा फरमा रही हैं, और होना भी ऐसे चाहिए। हमें हिंदू से नफरत है, लेकिन सिख जो है ना, हम सिखों के साथ हैं। लेकिन वो हमें मानते नहीं है। मानते नहीं है तो क्या? दुनिया के जितने नॉन मुस्लिम है वो हमें नहीं मानते, तो फिर हिंदुओं से स्पेसिफिक नफरत क्यों है? हिंदुओं से मैम इसलिए स्पेसिफिक नफरत है कि हिंदुओं ने हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया। अच्छा।
और दूसरे नंबर पे हिंदू जहाँ भी हमारे मुसलमान भाइयों के कातिल हैं। चाइना ने 700 प्लस मस्जिदों को शहीद किया है, नाउजुबिल्ला, टॉयलेट बनाए हैं। अब बोले बोले अब। मैम देखे सब ठंडा हो गया। चाइना जो है वो पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है। सर जो बात गलत है वो गलत है। अगर उन्होंने ये देखिए, उन्होंने, मैंने इस पे प्रोग्राम किया था, मस्जिदें ढाई है, कोई छोटी बात नहीं है ये। मैम वो आपकी बात ठीक है, देखें हर जगह पे जहाँ पे जो लोगों ने हमारा नुकसान किया है और नॉन मुस्लिम तो कभी भी नहीं हो सकते, लेकिन चाइना हर जगह पे हमारी सपोर्ट बना है। चाइना जो बुरा करता है हमारे साथ वो करता रहे, बस डॉलर आने चाहिए, हम आपके साथ है। ये बात इनडायरेक्टली ये बात हो गई। मैम ये बात नहीं है, यही बात है सर। यही देखिए वहाँ पे आईटी पे कितना काम हुआ है, और जिस दौर में वो आईटी के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बना रहे थे, हम यहाँ पे मदरसे बना रहे थे, और वो आज वही डिफरेंस हमारे दरमियान में आ गया है। हम 1-1 अरब डॉलर के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, और उनकी इंडियन इकॉनमी जो है वो 500 अरब डॉलर से ज़्यादा है। पाकिस्तान में तो स्टूडेंट्स जो हैं या जो भी लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो मुल्क के लिए कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि मुल्क ने उन्हें दिया कुछ नहीं है। उनके लिए ऑनर है इंडिया के लिए कि वो अमेरिका जैसी कंट्री को छोड़ के इंडिया में आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का कंपैरिजन अब कोई नहीं है इंडिया के साथ, कि उनको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, हमें नहीं करती बिल्कुल भी। और ना इनका कोई इस तरह का ये एक प्रोग्राम इन्होंने शुरू तो किया है कि यूईटी वगैरह और दूसरी यूनिवर्सिटी को ये इन्होंने एक जो है वो मतलब कर रहे हैं स्टूडेंट को, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जिस तरह इंडिया में है। वो हमसे बहुत आगे है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान की तो आबादी भी बहुत कम है, इंडिया की तो पाकिस्तान से 5 गुना ज़्यादा है, लेकिन उनका जो इकॉनमी है वो भी स्ट्रॉन्ग है। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सिर्फ करप्शन है, हमारी गवर्नमेंट, सारे लोग करप्ट हैं, और इनका ध्यान सिर्फ करप्शन की तरफ है। हर बंदा जो है वो चाहता है कि मैं अपने तौर पे जो है वो किसी तरह स्नैचिंग करूं और अपना जो है रोजी रोटी किसी भी तरह वो हराम तरीके से हो, हलाल से हो, उससे कोई गर्ज नहीं है मुल्क के साथ। मुल्क में कोई ऐसा एक्ट या लॉ फिर हमने क्यों नहीं पास किया कि दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वो हमारी कंट्री में आ जाए? अगर हम इतने मुसलमानों के सगे हैं तो हमने आज तक ऐसा कोई एक्ट क्यों नहीं, लॉ पास क्यों नहीं किया? मैम पाकिस्तान कभी भी नहीं जाएगा, और स्पेशली लाहौर का मतलब है लाहौर कितने माइग्रेट करके लाहौर में आए हुए हैं, आपको पता है? कितनों को सिटीजनशिप मिली है पाकिस्तान की बताएं, और कितने माइग्रेट हो गए, डाटा बताएं। मैम इसका डाटा का तो अंदाजा नहीं है मुझे। हाँ जी। और अगर देखा जाए तो मैम चाइना ने हर जगह पे आपको सपोर्ट किया है, और चाइना की मिसाल जिंदा है। ब्रिक्स की मीटिंग में तो पाकिस्तान को मुंह तक नहीं लगाया था, क्योंकि सामने भारत था। चाइना ने, मैम चाइना बुरा नहीं है, मेंबरशिप को कभी बुरा नहीं कहूँगा मैम, चाइना को कभी भी बुरा नहीं कहूँगा, इसलिए कि चाइना की मिसाल हमारे वाह बात आप खुद प्रूव कर रहे हैं। आप इस बात को यहाँ लेकर ना चलें, क्योंकि अगर देखें तो चाइना ने हर कदम पे आपकी सपोर्ट की है और हर जगह पे आपका साथ दिया है। मुख्तार नहीं बनाया अभी तक हमें, क्यों? दोस्त है, दोस्त का पहला काम ही दोस्त की सलाह करना होता है ना। हजरत अली का कौल आपको याद आया कि वो दोस्त वही होता है जो आपको आपकी गलतियां बताए, दुश्मन जो होता है वही बटरिंग करता है। आप बोले मैम मैं चाइना को कभी बुरा नहीं कहूँगा। क्या बात है, ये चीज, ये जज्बा, क्या बात है। जो मर्जी करते रहे, चाइना दोस्ती बेमिसाल है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।